Assalamu alaikum दोस्तों, my name is साद जुबैर वोरा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक टू इंटरमीडिएट स्किल्स, जो कि टाइम सेविंग आप लोगों के लिए हो सकता है। वर्क एफिशिएंसी हो आपके पास, एक्सेल में आप कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें वो जो है हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब सबसे पहले आपके पास डाटा है और आप ये चाहते हैं कि इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि लास्ट डेटा है। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट एरो राइट। तो आपके पास यहाँ पहली की आ गई है। अगर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और उसके बाद आप एरो डालेंगे, ठीक है। तो डाउन से वो नीचे चला जाएगा, राइट तो वो राइट पे सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और एरो राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डाटा डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी वर्कशीट डिलीट करना चाहते हैं तो ए और 1 के बीच में ये जो एरिया नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, और आप चाहें तो उसको डिलीट कर दें। और इसके अलावा अगर आप इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे, जिससे अंडू हो जाता है, डाटा वापस आ जाता है। तो हमने तीन चीजें देख ली हैं। अभी पहला क्या है कि शिफ्ट कंट्रोल एरो डाउन और एरो राइट। इसके अलावा हमने ये देखा कि पूरा वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो ए और 1 के बीच में एरिया, ये एरिया सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, और कंट्रोल जेड अंडू कर दें। अच्छा, इसके अलावा चौथी चीज मैं आपको बताऊं क्विकली कि हम अगर डाउन जाते हैं तो हमारे पास हेडर्स इनविजिबल हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। हमें हेडर्स नजर नहीं आ रहे होते, हमें ये नहीं पता चल रहा होता ये सिटी का नाम है, स्टेट का नाम है, क्या चीज है ये, ठीक है। तो हमें हेडर्स विजिबल रखने हैं, कम से कम जो है हमारे पास एक कॉलम जो है, पूरी पूरी रॉ जो है, फर्स्ट रॉ जो है वो विजिबल रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सेकंड कॉलम की सेकंड रॉ पे आऊंगा, और उसके बाद सेकंड रो, यहाँ पर आपके पास एक टैब आ रहा है व्यू के टैब में। इसमें आप फ्री स्पैन का ऑप्शन देख रहे हैं, तो फ्री स्पैन पे क्लिक करेंगे तो अब अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके हेडर्स विजिबल रहेंगे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि आप कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं, जिस सीएम को आपका एक्टिव सेल कहाँ पर है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, फ्री स्पैन बहुत ही आपका टाइम सेव करती है, और आपका डाटा विजिबल रहता है, कॉलम्स के हेडर्स विजिबल रहते हैं। इसके बाद जो है छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और चार चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास पेज लेआउट में एक ऑप्शन है जिसमें प्रिंट टाइटल का ऑप्शन है, ठीक है। प्रिंट टाइटल अभी मैंने दिया है, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। प्रिंट टाइटल बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू देता हूँ तो प्रीव्यू होता क्या है कि मेरे पास सेकंड पेज के ऊपर जो है वो हेडर्स नहीं आएंगे, सेकंड पेज के ऊपर हेडर्स नहीं आएंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब अगर 15 पेजेस है तो 15 पेजेस प्रिंट तो हो जाएंगे, मगर वो जो हेडिंग्स है वो नजर नहीं आएंगी हर पेज के ऊपर, जो कि आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट पेज में आ रही है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हेडर्स नजर आ रहे हैं, सेकंड पेज पे ये हेडर्स नजर नहीं आ रहे। अब ये है प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप पेज लेआउट में जाएं, प्रिंट टाइटल में जाएं। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है रॉस टू रिपीट एट टॉप। आप क्या चाहते हैं कि कौन सी रॉ रिपीट हो टॉप के ऊपर, तो आप इस छोटी सी विंडो पे क्लिक करेंगे और रॉ नंबर 1 पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये रॉ नंबर 1 सेलेक्ट हो गई है, इसको ओके करेंगे। अब आप जब प्रीव्यू लेंगे इसको सेव करने के बाद, तो आपके पास हर पेज के ऊपर हेडर्स भी आ रहे होंगे, जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए पेज 2 में भी हेडर्स आ रहे हैं, पेज 3 में भी हेडर्स आ रहे हैं। तो जब प्रिंट निकालेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा विजिबल रहेगा। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं, उसमें हमें मूव करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कंट्रोल पेज अप से आप पीछे जाते हैं, मतलब बैकवर्ड, जो जो पीछे वाली शीट्स होती है, पहले वाली शीट्स होती हैं, आप वहां जाते हैं। कंट्रोल पेज डाउन आप प्रेस करेंगे, ये दोनों बटन एट द सेम टाइम प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, आगे वाली वर्कशीट्स पे मूव करेंगे। मतलब पेज अप से आप पीछे जा रहे हैं, और पेज डाउन से, कंट्रोल पेज डाउन से आप जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर आपने जो है वो होम के टैब में आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करें और हाईलाइट सेल्स रूल्स का ऑप्शन यूज कर लें, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे सेल्स का कॉलम है, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाए। आप होम के टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल, वो सेल्स हाईलाइट हो जाए जो कि ग्रेटर देन
3 मिलियन है, तो वो 3 मिलियन से जो ज्यादा अमाउंट के सेल्स होंगे वो उनको हाईलाइट करके देख रहा है। देखें 3.2 मिलियन, इन सब कुछ ने हाईलाइट कर दिया है, और जो छोटी अमाउंट है उनको हाईलाइट नहीं किया। तो ये बहुत ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही अच्छी चीज है। ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं इसके अंदर, हाईलाइट सेल्स विच इज ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। टेक्स्ट डेट कंटेन का मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट आप जो है वो हाईलाइट कराना चाहते हैं, जैसे कराची कहीं जहां भी लिखा हुआ है तो इस कॉलम में वो हाईलाइट करते हैं, तो वो इस तरीके से वो कर किया जा सकता है। या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उसको हाईलाइट कर दे, वो किया जा सकता है। और इसके अलावा टॉप बॉटम रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स बेसिकली क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस ये जो सेल, नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा सेल किसने की है। तो टॉप 10 आइटम क्या है, या सबसे बड़ी सेल्स किसकी है, ठीक है, या सबसे बड़ी सेल्स अमाउंट क्या है। तो टॉप 10 आइटम या टॉप 3 आइटम, इसी तरीके से बॉटम 10 आइटम, तो ये किया जा सकता है इसके अंदर, और परसेंटेजेस में भी इसको किया जा सकता है। तो आई होप ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जो कि टाइम सेविंग्स है। इसके अलावा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, एक शॉर्ट की बताने जा रहा हूं आपको, जो कि फिल्टर लगाने की है। अगर आपको यहाँ फिल्टर लगाना है तो ऑल्टर A T, ऑल्टर A T प्रेस करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। ऑल्टर A T दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अनफिल्टर हो जाएगा। मैं यहाँ लिंक भी देता हूँ यहाँ पर कि ऑल्टर +A+T से क्या होता है, फिल्टर लग जाता है। और अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो वो फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टर A T से फिल्टर लगता है। ये बात क्लियर हो गई। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट कीज आप लोगों को याद नहीं रहती, तो उसके लिए मैं आपको सब शॉर्ट कीज का एक शॉर्ट की बता देता हूं कि अगर आपने खास तौर पे ये जो ऊपर वाला रिबन एरिया है वो यूज करना है, टैब्स एंड टूल्स एंड कमांड्स यूज करनी है, तो आपको उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर पिवट टेबल बनाना है, अब मुझे इसकी शॉर्ट की याद नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप ऑल्टर प्रेस करें। जैसे ही आप ऑल्टर प्रेस करेंगे तो वो आपको बताए पूछेगा आपसे, आपको बताएगा अगर होम के टैब में जाना है तो H प्रेस करें, इंसर्ट के टैब में जाना है तो N प्रेस करें, पेज लेआउट के टैब में जाना है तो P प्रेस करें। मैं इंसर्ट के टैब में जाना चाहता हूं तो N प्रेस करूंगा। और जब मैं N प्रेस करूंगा तो वो कह रहा है कि अगर आपने पिवट टेबल बनाना है तो V प्रेस करें, तो मैं V प्रेस कर दूंगा। अब वो आपसे रेंज रेंज से सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। वो कह रहा है आप न्यू वर्कशीट पर प्रेस करना चाह पिवट टेबल बनाना चाहते हैं, आप जस्ट इसको ओके करें कि आपका पिवट टेबल बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर क्या ऑल्टर जो सारी जो रिबन की जो टूल्स एंड कमांड्स है उससे यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आपने फिल्टर करना है, अब फिल्टर जो है वो डाटा के टैब में भी नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये फिल्टर नजर आ रहा है। तो आप क्या करें, आप ऑल्टर प्रेस करें, और वो कह रहा है डाटा के टैब में जाना है तो A प्रेस करें। अब वो कह रहा है कि अगर आपने फिल्टर प्रेस करना है तो T प्रेस करें। तो इसकी शॉर्ट की क्या होगी, ऑल्टर A T। या तो आप याद कर लें, या फिर आप ऑल्टर जो मेजर की है उसके जरिए से टूल्स एंड कमांड तक पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं छोटी छोटी वीडियोस इस तरह की और बना रहा हूँ, खैर ये छोटी तो वीडियो नहीं है, मगर इस तरह के छोटे छोटे टाइम सेविंग जो टूल्स एंड कमांड्स हैं, ये शॉर्ट कीज हैं, ये टाइम सेविंग चीजें हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।